मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का 22 लेक्चर। टॉपिक है थिन प्रिज्म और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्योंकि अपने जो इसके अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर अपन फॉर्मूले ड्राइव करेंगे वो थिन प्रिज्म के लिए करेंगे। तो थिन प्रिज्म क्या बात होती है वो थोड़ा सा अपन देखें पहले, कि फिर बात करेंगे इसके लिए डिस्पर्जन की बात डेफिनेशन में। इसमें ए लेस देन 10 डिग्री, इसमें रेज इज पेरिक्सियल होगी, पेरिक्सियल, और आई आपका स्मॉल होगा। तो आई अगर स्मॉल होगा तो R1 भी स्मॉल होगा, क्योंकि अपन जानते ही होता है। और R1 R2 का सम क्या होता है? ए होता है, तो R2 भी स्मॉल होगा। और R2 स्मॉल होगा तो E भी स्मॉल होगा। ये अपना थिन प्रिज्म है। तो इसके अंदर अपन, ये आपका डेविएशन हो गया इसके अंदर। ये डेविएशन के लिए फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं अपन इसके लिए। तो अपन जानते हैं डेविएशन इज इक्वल टू, ये आपका I, ये E। तो अपन इससे पहले पिछले लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं कि जो डेविएशन है वो I प्लस E माइनस ए होता है, R1 प्लस R2। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, 1 साइन I1 I, इसका रिफ्रेक्टेड एन है। तो वो कई जगह में मैंने म्यू भी लिखा है, तो कई बार ध्यान नहीं रहता मेरे को। म्यू की आदत भी बनी हुई है, कभी एन की भी है, तो थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज मत हो। म्यू और एन एक ही है कई बार इस तरह, एन साइन R1। अच्छा, स्मॉल एंगल में क्या होता है? साइन आई के इक्वल होगा, साइन R1 R के इक्वल होगा स्मॉल एंगल में, फॉर स्मॉल एंगल। तो I इक्वल टू एन R1। इसी तरह यहां पे बात करें, ये R2 है, ये R1 है, तो R2 साइन R2 इंटू एन, रिफ्रेक्टेड इसका। और ये आपका एयर में आ रही है, वापिस एयर में आ रही है, तो 1 इंटू साइन ई। तो स्मॉल एंगल के लिए वही साइन थीटा इक्वल थीटा, तो एन R2 ई। ये दोनों वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं। तो जो डेविएशन आ रहा है I एन R1 ई की जगह एन R2 माइनस ए, ठीक। तो इसमें एन R1 प्लस R2, तो डेविएशन आ रहा है, ये भी R हो गया, एन माइनस ए इंटू ए। तो अपन इस पूरे इसके अंदर डिस्पर्जन जो निकालेंगे, डिस्पर्जिंग पावर निकालेंगे या डिस्पर्जन निकालेंगे, वो अपन किसी भी मीडियम का निकालेंगे तो उसको एक प्रिज्म बना लेंगे, उस मीडियम का प्रिज्म के रूप में डाल देंगे स्मॉल प्रिज्म में, फिर उसका डिस्पर्जिंग पावर निकालेंगे। क्योंकि ये आएगा अपना डिस्पर्जिंग पावर, ये डिस्पर्जन जो भी आएगा इसके टर्म में स्मॉल प्रिज्म से। इसलिए मैंने पहले आपको स्मॉल या थिन प्रिज्म के बारे में बताया कि थिन प्रिज्म होता क्या है, थिन प्रिज्म होता क्या है। तो इस फॉर्मूले का डेविएशन n माइनस 1 इंटू ए। अब इस केस में डिस्पर्जन क्या चीज है वो देखते हैं कि फॉर्मूला कॉची फॉर्मूला। वो ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, ए प्लस बी प्लस लैम्डा स्क्वायर और डेल्टा एस और कुछ, और ये लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट।
लेकिन इस फॉर्मूले में नहीं जाना, अपन को तो ये देखना है कि ये रिफ्रेक्ट इंडेक्स है जो है किसी मीडियम का, वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका एन कम होगा। मतलब अलग अलग लाइट के लिए, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रेक्ट इंडेक्स होता है। इसमें मतलब ये जैसे अपना व्हाइट लाइट है, BIBGOR व्हाइट लाइट ही होती है, तो इसकी वेवलेंथ कम है। और अब तक अपन ने जो पढ़ा था ना, उसमें अपन ये एक ही, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो अपन ये मान के चल रहे थे कि सबके लिए रिफ्रेक्ट इंडेक्स एक है। लेकिन अपना टॉपिक डिस्पर्जन है, इसलिए लाइट का अलग अलग करना है, इसलिए अपन को यहाँ पे लेना पड़ रहा है। नहीं, जो अपने पिछले लेक्चर में ऐसा नहीं करना है। पिछले लेक्चर में तो अपन को एक एन है तो वो एन ही रखना है। अपन ये मान के चलते हैं कि वो एक ही रेज आ रही है, सब इस तरह आ रही है पास पास, कि उसका एन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन फिक्स है। लेकिन यहाँ पे अपन अलग अलग कलर के लिए अलग अलग लेंगे। तो यहाँ पे वॉलेट का क्या है, ये इसकी वॉलेट वेवलेंथ कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है, तो लैम्डा वी लेस देन लैम्डा आर होता है। वॉलेट की वेवलेंथ तो कम होती है ना, तो इसमें एन वी वॉलेट के लिए एन आर। मतलब अगर आपका वॉलेट के लिए किसी मीडियम का रिफ्रेक्ट इंडेक्स ज़्यादा होगा बजाय रेड कलर के, इससे क्या होगा देखो, कि सपोज ये कोई मीडियम है, ऊपर से कोई वाइट लाइट आ रही है, वाइट रेज। अब ये वाइट रेज का मतलब 7 कलर का मिक्सचर है, BIBGI, क्योंकि ये मैं बताऊंगा तब इसको डेफिनेशन को समझाऊंगा क्या होता है इसके अंदर। तो इस केस में वॉलेट कलर का रिफ्रेक्ट इंडेक्स क्या होगी, अपन साइन आई अपॉन साइन आर, आई और यार एक तरह। तो इस केस में रिफ्रेक्ट इंडेक्स क्या होगा, वॉलेट का ज्यादा है, तो वॉलेट का ज्यादा तो आर इसका कम होगा, क्योंकि आई तो समान है सबके लिए, तो आर आपका कम होगा। इसका मतलब वॉलेट कलर तो, और रेड का आपका एन कम है, तो एन का मतलब आर उसका ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रेड जो जानी चाहिए थी वो तो इस तरह शिफ्ट हुई, ये वॉलेट हो गया, ये रेड हो गया, ये आई, क्योंकि वॉलेट का रिफ्रेक्ट इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब आर उसका कम, यार इसका ये सीधी। तो ये व्हाइट लाइट क्या होगा, 7 हिस्सों में बढ़ गई, BI इस तरह 7 कर देते हैं। डेविएशन तो सबका हो रहा है, 1 2 3 4 5, BIBGYOR इस तरह। तो ये आपका ये है रेड कलर का डिवीजन, यहां लिख देते हैं, और ये है ये आपका इंसिडेंट की डायरेक्शन, और ये है आपका। तो इसका मतलब व्हाइट लाइट किसी मीडियम में जब जाती है तो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है। तो ये डेफिनेशन लेंगे, द एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ रेज ऑफ व्हाइट लाइट इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट जिससे बनी हुई है, ठीक, व्हाइट इनटू ए नंबर ऑफ, क्या लिखा है, ए एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ व्हाइट लाइट। स्प्लिटिंग मतलब टूटती है, इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन हुआ, हाँ। इसके अंदर तो वॉलेट, अच्छा अभी अपन यहाँ पे जब भी कोई बात करेंगे तो अपन थिन प्रिज्म से निकालेंगे, इसलिए मैंने थिन प्रिज्म से समझाया आपको। तो ये आपका एक शब्द और होता है इसके अंदर, एंगुलर डिस्पर्जन, कि ये कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में, ये आपका रेड है ना, ये एंगल एंगुलर कितना होता है, इसको थीटा लिखते हैं। ये हो गया वॉलेट कलर का डेविएशन माइनस रेड कलर का डेविएशन, वॉलेट कलर का डेविएशन माइनस रेड कलर का डेविएशन। अच्छा डेल वी क्या होगा,
क्योंकि अपन जब भी इसको निकालेंगे तो एक 3 प्रिज्म काम के 3 प्रिज्म पे अपन एक तरफ से लाइट डालेंगे। ये मैं मिटा देता हूं इस तरह का। ये वाइट लाइट होगी, ये आपका वॉलेट होगा, रेड होगा, ये आपका रेड कलर का, और ये अपना यहाँ से ये वॉलेट कलर का डिवीजन। ये आपका रिफ्लेक्टेंस अलग अलग कलर के लिए अलग होगा ही। तो इसके लिए अपन डेल वी की जगह क्या रखेंगे, तो इसका डेविएशन का फॉर्मूला क्या लिखा था स्मॉल प्रिज्म में, ये n-1 इंटू ए प्रिज्म एंगल, ठीक है। लेकिन ये रिफ्लेक्टेंस अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है ना, तो थीटा इज इक्वल टू n-v-1 इंटू ए प्रिज्म एंगल माइनस n-r रेड के लिए ये, तो थीटा इज इक्वल टू n-v माइनस n-r इंटू, ये फॉर्मूला हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन का। ये कितने एंगल पे, ये देखो डेविएशन अलग चीज है, डेविएशन तो अपने पाथ से कितना डेविएटेड हुई है, और एंगुलर डिस्पर्जन अलग चीज है। एंगुलर डिस्पर्जन ये आपस में कितना एंगल बना रही है, आपस के बीच में ये कितना फैल रही है, मतलब ये वाला एंगल, ये पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपका ये कितना इसके अंदर ये एंगुलर डिस्पर्जन है, ठीक है। डेविएशन तो अपने पाथ से कितना डेविएट हो रही, और एंगुलर डिस्पर्जन में वाइट की जो ये रेज है वाइट और रेड की, इसके में इसमें आपस में कितना एंगल हो रहा है। ये अगर सपोज स्लैब ले लें अपन, तो स्लैब में क्या होता है, देखो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इधर से, क्या बता देता हूं। स्लैब है तो स्लैब में क्या प्रिज्म एंगल आपका 0 होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होती हैं। तो ये वाइट लाइट जो आएगी पार्ट 7 हिस्सों में तो बटेगी, ऐसे नहीं है क्योंकि अलग अलग ही है। लेकिन ये इस तरह, इस तरह का मैंने बनाई नहीं लाइट, इस तरह, मतलब ये आपका पैरेलल हो जाएगी इस तरह, इस तरह। ये आपका एंगल जाता है, ये वॉलेट हो जाएगा, ये रेड जाएगा, तो ये वॉलेट ज़्यादा अंदर टर्न होगी, वॉलेट टू रेड। तो यहाँ पे ये पैरेलल आएगी, तो इसके अंदर डेल भी आपका 0 होगा, सभी कलर का डेल 0 होगा, तो प्रिज्म एंगल 0 है, कोई एन भी। और दूसरा सबका वॉलेट कलर का भी 0 है, ये भी 0 है, और थीटा भी 0 है। मतलब इसमें एंगुलर डिस्पर्जन भी 0 होता है और डेविएशन भी 0 होता है। ये वाइट लाइट है इन ग्लास स्लैब में, ठीक, क्योंकि इसका ये 0 है, इसलिए अपना प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है। अब अपन इसके अंदर एक टर्म होती है कि किसी, तो यहां पे एंगुलर डिस्पर्जन तो क्या है, प्रिज्म एंगल पर डिपेंड कर रहा है। इसमें एक टर्म और होती है डिस्पर्जन पावर, जो मीडियम पे डिपेंड करती है। अच्छा, इसके अंदर एक कलर होता है मीन कलर, देखो मीन कलर और होता है BIVGYOR, तो देखा जाए तो 3rd नंबर, लेकिन क्या इसकी मीन कलर, तो ये तो हो गया आपका वॉलेट कलर का डेविएशन, ये हो गया रेड कलर का डेविएशन, एक होता है डेल वाई, डेविएशन ऑफ मीन कलर। या तो उसकी वैल्यू दे देंगे, नहीं देते हैं तो अपन को इस केस में इसका रिफ्लेक्टेंस जो आएगा
एंड येलो, या तो वैल्यू बताते हैं और नहीं तो अपन का सब मीन ले लेंगे, एन वी प्लस एन आर बाई 2 ये ले लेंगे। अगर नहीं दिया हो तो नहीं तो वो वैल्यू देगा, इसका रेफरेंस लेते हैं, इसको मीन कलर कहते हैं। तो डेविएशन क्या चीज़ होती है, ए पे डिपेंड करती है, जो मैं डेविएशन का फॉर्मूला लिखा था n माइनस 1 इंटू ए। एन अलग अलग कलर की अलग है, अलग अलग कलर का डेविएशन अलग अलग है, और ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ये एंगुलर डिस्पर्जन है। एंगुलर डिस्पर्जन ए पे डिपेंड करता है, लेकिन अपन इसके अंदर एक टर्म होगी डिस्पर्जिंग पावर। इसको W से लिखते हैं। ये होता है थीटा, मतलब है डेल V माइनस डेल R एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन, मीन कलर का डेविएशन। अब ये क्या होगा देखो, एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन एन वाई माइनस 1 इंटू ए से कैंसिल हो गया, तो आपका एन वी माइनस एन आर एन वाई माइनस ए। तो ये आपका डिस्पर्जिंग पावर ए पे डिपेंड नहीं करती है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये कोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये पॉज करके आप बता लेना। डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन अलग चीज है और डिस्पर्जिंग पावर अलग चीज है। ये ए पे डिपेंड करता है और ये एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन कलर का डेविएशन। ये कहना मतलब ओमेगा A0, इसको सोचते हैं छोड़ा, निर्भर नहीं, डिपेंड नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है। तो किसी का भी अगर आपको डिस्पर्जिंग पावर निकालनी है तो क्या करता है, उस मीडियम का अपन एक थिन प्रिज्म बना लेते हैं और थिन प्रिज्म में से अपन ये वैल्यू निकालेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये आपका जाएगा कोई भी। इसलिए अपन ने थिन प्रिज्म के लिए पहले डिस्कस किया था कि किसी मीडियम का अपन को ये निकालना है डिस्पर्जिंग पावर, तो उसका थिन प्रिज्म बना लो उस मीडियम का, और फिर ये प्रूव करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे वैल्यू निकालते हैं। ठीक, डिवीजन। अब इसके अंदर इसके कुछ कॉम्बिनेशन है। क्या अपन ये चाहते हैं कि इसके अंदर दोनों चीज हो रही है, डेविएशन भी हो रहा है और डिस्पर्जन भी हो रहा है। तो अपन ये चाहते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं कि अपन को डिस्पर्जन मिले, डेविएशन नहीं मिले, ये डेविएशन मिले तो डिस्पर्जन नहीं मिले। तो थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं अपन। ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। इसमें क्या, दो प्रिज्म लेंगे, थिन प्रिज्म ये दोनों, और इसको उल्टा लगाएंगे। इसको सपोज ये A1 है, ये A2 है, इसका रेफरेंस N1 है, N1V, ये N2 है, मतलब अलग अलग के लिए। इसका N1V, N1R और ये N2V और N2R। अब ये वाइट लाइट आ रही है तो ये तो क्या करेगी, इधर टिल्ट करेगी और ये ऊपर टिल्ट करेगी, तो इसके अंदर नेट डेविएशन जाएगा, नेट θ1 माने θ2 का मोड एक तरह, क्योंकि एक इधर रोटेट करेगी तो एक उल्टा करेगी, उल्टा लगाया हुआ ना ये। तो N1, अच्छा ये तो डेविएशन के बारे में बात करते हैं, तो डेविएशन किस कलर का लें, तो इसमें मीन कलर का लेते हैं हमेशा, मीन कलर के डेविएशन के हिसाब से बना लेते हैं। तो N1Y माइनस 1 इंटू A1, ठीक है, अलग अलग सबका ऐसा तो सबका ही डेविएशन तो सभी कलर का है ना। तो जब आप प्रिज्म का नेट निकालना तो वॉलेट कलर को मीन कलर से ही करते हैं पूरे को, माइनस
E2। ये फॉर्मूला होगा। अगर दो प्रिज्म आपके अपोजिट लगा रखे हैं तो डेविएशन जो होगा उसका फॉर्मूला ही होगा कि फर्स्ट कलर का येलो कलर का डेविएशन माइनस दूसरे का येलो कलर का डेविएशन का। और माइनस क्यों किया? क्योंकि जस्ट अपोजिट लगा रखा। ऐसे ही आपका एंगुलर डिस्पर्जन देखते हैं। थीटा नेट, थीटा 1 और थीटा 2, N1V माइनस N1R इंटू A1 माइनस N2V वॉलेट के लिए N2R, मतलब सेकंड प्रिज्म का रिफ्रैक्ट इंडेक्स वॉलेट और रेड के लिए इंटू A2। ये थीटा नेट होगा। इसको आप चाहो तो ये फॉर्मूला और बना सकते हैं इसके अंदर, चाहे तो कि अभी अपन ने देखा N1V माइनस N1R अपॉन N1Y माइनस 1, ये हो गया ओमेगा 1 फर्स्ट प्रिज्म का। तो इसकी जगह अपन ये भी ले सकते हैं चाहे तो N1Y माइनस 1 येलो कलर के लिए ओमेगा 1, ऐसे N2 येलो कलर के लिए A1 भी आएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू तो ये आ जाएगी N1V माइनस N1R इज इक्वल टू N1Y माइनस 1 ओमेगा 1। तो यहाँ तक तो ये आ गया ओमेगा 1 A1 माइनस ओमेगा 2 A2। इसको आप थीटा नेट को ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, चाहे ये भी लिख सकते हो। तो दो प्रिज्म को अपन कॉम्बिनेशन करते हैं तो नेट डेविएशन तो ये होगा और नेट एंगुलर डिस्पर्जन ये हो जाएगा। अब अपन इसमें ये चाहते हैं कि दोनों, वैसे तो दोनों मिलेंगे, ये भी मिलता है ये मिलता है, लेकिन अपन चाहते हैं ये मिले, ये नहीं मिले, ये नहीं मिले तो ये मिले। तो इसके लिए अपन कंडीशन डालेंगे। तो केस फर्स्ट, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, कि अपन को डेविएशन तो मिल जाए लेकिन डिस्पर्जन नहीं मिले, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मतलब इंसिडेंट रे और जो बाहर निकलेगी व्हाइट लाइट मिल जाएगी, उन्हें व्हाइट लाइट मिलेगी, तो कलर तो खत्म कर दिया लेकिन ये डेविएटेड हो जाएगी इस तरह। इस तरह कि जो आपको स्प्लिट कराते हैं इसमें मिला दे वापिस, ये जाने से ये डिवीजन हो जाएगा। तो इस केस में डिवीजन तो ये होगा। अब विदाउट डिस्पर्जन में मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 करते हैं अपन विदाउट। तो N1Y माइनस 1 ओमेगा 1 A1 माइनस N2Y माइनस A
ω2 A2 इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वल टू 0 करना है ना, डेविएशन हो विदाउट डिस्पर्जन, ये वैल्यू 0 मतलब ये वैल्यू 0। तो अपन इस केस में n2y माइनस 1 A2 को इसकी जगह n1y माइनस 1 ω1 A1 अपॉन ω2 ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं, मैंने क्या करा, इसको 0 किया, उससे ये कंडीशन निकाल दी कि n2y माइनस A2 की जगह n1y, क्योंकि ये ऊपर उधर चला जाएगा ना, n1 ω1 A1 और इसका ना A2 ω2 है, तो इसके अंदर यहाँ रख दो डेल नेट। तो डेल नेट इसमें जगह थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, लिख देते हैं अब तो। चलो ये लिख देता हूँ, इसमें आ जाएगा माइनस n1y माइनस A A2 ω1 अपॉन ω2 A1। क्या करा हमने, इसकी पूरी वैल्यू यहाँ रख दी उठा के, तो इसमें से तो ये फर्स्ट ये डेल 1 है और ये कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो फॉर्मूला होगा डेल नेट इक्वल टू ये डेल हो गया 1 माइनस ω1 अपॉन ω2। क्योंकि डेविएशन इतना होगा ना ω2, इसको 0 किया, उससे कंडीशन निकाली हो स्मृति। अगर आपने इस कंडीशन के हिसाब से रखोगे ना, ये कंडीशन तो कई बार 2 सवाल पूछता है कि भाई विदाउट डिस्पर्जन हो, तो इसमें वैल्यू रख देना, खाली ये पूछे तो। इसमें ठीक। अब दूसरा केस सेकंड ये है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिसमें डिस्पर्जन तो हो लेकिन विदाउट डेविएशन हो। देखो केस सेकंड, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन तो मतलब इंसिडेंट रे और जो आपके बाहर निकलेगी रेज वो पैरेलल होनी चाहिए और कलर मिलने चाहिए, कलर तो मिलेंगे। तो इसको डेल नेट 0 करना, इससे निकलेगी प्रॉपर्टी। तो n1y माइनस 1 इंटू A1 माइनस n2y माइनस A2 इक्वल टू 0, तो ये 0 करना है। अब डिस्पर्जन क्या है, ये होता है फॉर्मूला थीटा नेट। थीटा नेट के मैंने 2 फॉर्मूले लिखा है, तो ये लिख रहा हूं। तो n1 y माइनस 1
ओमेगा 1 A1 माइनस N2Y, देखो इसकी जगह क्या रख सकता है, इस N2 इसकी जगह रख रहा हूं मैं A2 तक, तो N1 क्या रख सकते हैं, N2Y माइनस 1 A2, इस मतलब ये N2Y A2 की जगह है अपन ये रख देते हैं N1Y माइनस 1 ओमेगा 1 A1 और अपॉन A2 A2 आएगा क्या नहीं आएगा, तो किस में रखना ना भाई अपन को, नहीं ओमेगा 2 सॉरी, तो N2Y माइनस 1 A2 रखना है ना, तो ओमेगा 2 को इसका नीचे ले आओ, क्या कर दिया, N2Y माइनस A इक्वल टू N1Y माइनस A1 रखना है A1 और ये ओमेगा 2 तो आएगा ना, गड़बड़ हो रही है क्या, रखे दे रहे ओमेगा 1, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं N1Y माइनस 1 ओमेगा 1 A1 कॉमन ले लें, और यहाँ पे ओमेगा 1 नहीं है ना, तो ओमेगा 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस क्या करा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, क्योंकि इसको किससे गुणा कर दिया अपना ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 से, तो ओमेगा 1 A1 कॉमन आ जाएगा ओमेगा 2 1 को, यस, तो ये आपका थीटा नेट। अच्छा इसको भी क्या ले सकते हैं, ये क्या चीज है, ये ओमेगा 1 A1 ये एक्चुअल में थीटा 1 है, तो इसको अपन थीटा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं, तो आपको सबसे पहले डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन पे जाना है, विदाउट डेविएशन पे तो ये कंडीशन ये याद रखनी है, कई बार ये पूछ लेते हैं खाली कि इसकी वॉलेट के लिए रेफरेंस इंडेक्स इतना है, उसका प्रिज्म एंगल इतना है, और आपको बताओ विदाउट डेविएशन करना है, तो आपका वायलेट कलर के लिए रेफरेंस इंडेक्स सेकंड कितना है, तो A2 पूछ ले, तो ये कंडीशन तो हो गई। लेकिन अगर पूछे इस केस में थीटा नेट क्या होगा, तो थीटा नेट ही हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है, और अपना अगला टॉपिक रहेगा स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन। ठीक, तो थोड़ा सा मेहनत करें और अच्छे अच्छे मैं टॉपिक लाते रहूँगा, टॉपिक पूरे बताऊँगा, कंप्लीट हुए पूरी रेप्टिक समझाऊंगा, जितने भी चैप्टर डालूंगा पूरे डालूंगा, बस आप इनको डिटेल पढ़ें और इनको समझें। थैंक यू।